like a Hellcat. हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। मैं कहूँगा इन दोनों चीजों को भूल जाओ। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। संभावना मतलब कि किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबल से आप समझेंगे कि कितने उस चीज के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये जो चीज आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में 5 साल पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर की एक खास बात है, इसमें 1 और 0 का खेल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है वैसे ही होता है। 1 और 0 का मतलब क्या है, या तो ये चैप्टर आता है ये चैप्टर नहीं आता है। इसमें बीच का काम बहुत कम रहता है, आपके पास आएगा या नहीं आएगा। अभी अपने को क्या करना है, अगर आप पहले से 1 पे हैं तो थोड़ा सा मजबूत करेंगे उस 1 को, और अगर 0 पे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप 1 पे पहुंचे। कहां कहां पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमन सेंस में आपको डेली लाइफ में भी ये चैप्टर आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम 10th क्लास के हिसाब से सोचते हैं। 10th क्लास में जो चीजें हम करते हैं वही चीजें मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, और फाइनली आपको अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया सवाल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक कैसे निकालते हैं, बड़े बड़े प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे हम एक स्टेप में करेंगे वो सीखेंगे। लेकिन पहले उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बेसिक्स बहुत ही मजबूत रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज प्रोबेबिलिटी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में क्या है जो मेरे लिए है, कि इस चैप्टर में फॉर्मूला एक ही है। आप बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के, वहां पे आपको 8 10 15 20 फॉर्मूले देखने को मिलते हैं एक चैप्टर में। यहां सबसे खास बात क्या है, एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में समझे तो पक्ष में, जो हमारी साइड जो बात कर रहा है उसको बोलते हैं फेवरेबल। और नीचे क्या है, टोटल केस। तो हमारे पास जितने भी टोटल केस का मतलब, हम कोई भी एक सैंपल स्पेस उठाते हैं। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि कोई भी एक सेट तुमने उठाया। जैसे मैंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 6 मैच हुए, तो हमारे यहां पे इसका मतलब क्या हो गया कि एक सैंपल स्पेस है जिसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6। वो जो मैच होगी उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे लिए टोटल केस कितने बन जाएंगे, 6। अब सवाल जब आगे हमसे पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमको एक डाटा और देना पड़ेगा। वो डाटा क्या हो सकता है कि अगर हमसे बोला जाए कि आज तक इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप में हारा नहीं है पाकिस्तान से, तो हमारे लिए अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी इंडिया विंस, इंडिया मैच जीतेगा, आगे जब भी मैच होगा, पुराने डाटा के हिसाब से अगर हमसे सवाल पूछा जाए तो मैं क्या देखूंगा, इंडिया के फेवर में कितने मैच रहे हैं। तो इंडिया के फेवर में सारे के सारे मैच रहे हैं 6, टोटल मैच कितने, 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब इसी चीज पे आप एक चीज समझ लीजिए, ऐसी कोई भी चीज जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। प्रोबेबिलिटी को दो तरीके से समझते हैं, एक तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन के हिसाब से सोचते हैं, अगर दूसरी चीज होती है परसेंटेज के हिसाब से। अब या तो इसको 1 बोल दो, अगर परसेंटेज की टर्म में बोलना तो 100%। तो इससे ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये वो केस है जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इससे आगे कभी भी अपन जा नहीं सकते। उसका दूसरा लॉजिक बताऊंगा क्यों नहीं जा सकते, अभी के लिए इतना समझे। इसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब आप क्या समझते हो, पक्का पक्का ये चीज होने वाली है, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इंडिया ना जीता हो। दूसरी चीज, पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जीते, अब नीचे तो 6 ही आना है, ये बात ध्यान रखें। नीचे कितना आना है, 6। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 0। क्यों, क्योंकि आज तक कभी पाकिस्तान जीता नहीं। अगर अभी तक नहीं जीता तो अभी अपन आगे आंसर क्या बोलेंगे, हम पुराने इवेंट के बेस पे यही बात बोलेंगे कि आंसर कितना रहने वाला है, 0। ऐसे चीज को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, असंभव, कि उसके चांस ही नहीं है वो चीज होने के। तो ये अपने पास दो चीजें होगी, इसके अंदर कितना बोलेंगे, 0%। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था, कभी ये देखो, हमेशा जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज का, ई का मतलब कोई भी इवेंट हो, उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, एक चीज ये लिखी जाती है मैथ की भाषा में। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया होता है, नहीं तो एक बात मैं बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाना चाहता हूं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। जैसे पाकिस्तान के केस में हमने क्या बोला, पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता, 0। इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, जो इंडिया के केस में 6/6। अगर कोई बोले कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 2 हो सकती है। 2 होने का मतलब क्या समझिए, कि अगर ऐसा बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी इंडिया विंस, तो उसको अगर कोई बोलता है कि 2 है, तो मैं नीचे क्या, 2 के नीचे हमेशा कितना लिख सकते हैं, 1। अब इसको पढ़ोगे कैसे, इसका मतलब टोटल केस, यानी कि टोटल अगर अभी की बात बोले तो टोटल मैच कितने हुए, 1, और इंडिया विंस 2।
अगर ये बात जाके आपने जनता को बोल दी बीच में जाके, तो जनता को क्या कहेगी, पागल समझे। क्यों? ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकती। एक मैच खेले और 2 मैच जीते, तो हमेशा क्या होगा, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर ये या तो बड़ा होगा किससे, ऊपर वाले से, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर। इसके या तो इससे ग्रेटर है या क्या होगा, बराबर। अब अगली चीज अपने पास क्या है, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज समझ ली। अब इससे सवाल किस किस तरीके के आएंगे वो जरा देखते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर अपने को ध्यान देना है। वो क्या है, 4 चीजें। मैं 4 पार्ट्स में इसको बांटता हूं, जो 10th क्लास या फिर 9th 10th 11th के लेवल पे, 12th में जाके प्रोबेबिलिटी में थोड़ा चेंज आता है, उसकी बात करेंगे बहुत डिटेल में, थोड़ा सा करेंगे। अभी अपन 10th लेवल पे बात करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है बॉल एंड बॉक्स, दूसरा क्या रहता है अपने पास, डाइस, कॉइन एंड कार्ड। ये 4 चीजें अपने पास रहती हैं। इनके ऊपर अपन आज की क्लास में मेन तौर पे बात करेंगे। हल्का सा कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास का जो क्या पढ़ने वाले हैं वो लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी अगले 15 मिनट के लिए आपको इन चीजों पे फोकस करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। पहली चीज क्या है, बॉल एंड बॉक्स। बॉल एंड बॉक्स का मतलब सिर्फ बॉक्स के अंदर बॉल रखना नहीं, इस टाइप के जो भी कुछ सवाल रहेंगे हम बात करेंगे किस तरीके से बहुत सारे सवालों को हम बॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। जरा सबसे बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। कई बार हमको सवाल में सिंपल ऐसा लिखा रहता है, 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल। बिल्कुल सबसे बेसिक सवाल। और स्टेट बोर्ड्स में तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट इसी टाइप का सवाल आता है आपका 4 नंबर में। इतना आसान कॉन्सेप्ट है। अब जरा ध्यान से देखें मेरा क्या फंडा है, इसको कैसे करते हैं। आसान सा सवाल है, आपको करना क्या है, मैं कह रहा हूं सिंपल इस तरीके से आप बना लीजिए, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यहां पे कितना हो जाएगा, 3 रेड, 4 ग्रीन और 5 व्हाइट। और एक आदत रखें, नीचे हमेशा इनका जोड़ करके लिखें, हमेशा इनका एडिशन कर लें, क्योंकि हम जानते हैं हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में क्या पढ़ा है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब सवाल कैसे बनेगा उसको जरा देखेंगे। सवाल कैसे बनने वाला है उसको जरा देखो। क्या सवाल पूछ सकता है, पहला सवाल ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे ही ये बोला आपका नीचे में आ जाना चाहिए 12। ऐसा क्यों, ये शायद आप क्लियर हो गए थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है, हमारा नीचे तो फिक्स हो गया कितना, 12। अब ऊपर कैसे डिसाइड करोगे उसको जरा ध्यान से देखो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेड। अब रेड बॉल, इसमें हम इस बॉक्स के अंदर घुसे, बॉक्स के अंदर घुसते हमने देखा क्या, पहले सब बॉलों को उठा उठा के देखा तो हमको ये 3 बॉल ऐसी मिली जो कैसी हैं, रेड। तो रेड के फेवर में बोलने वाली कितनी बॉलें हैं, 3। तो उनको कहां लिख देंगे, ऊपर। इसका मतलब कितना है, 1/4। 1/4 को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, एक तो ये हो गया, इसको अगर परसेंटेज की टर्म में कभी भी लिखना हो तो कितना लिख सकते हैं, 25%। 25%। अब इसको समझो कैसे, इसका मतलब ये है कि 4 बॉल अगर निकालोगे ना तो संभावना है कि एक बॉल कैसे निकलेगी, रेड। क्योंकि 12 में से कितनी बार निकली, 3 बार। तो 4 में से कितनी बार निकलेगी, 1 बार। तो इसकी अगर वैल्यू वैसे देखो कितना आएगा, 0.25। तो एक बात समझ लो, जो हमारा नंबर लाइन शायद आप सब जानते होंगे, 0 से हम किसकी तरफ जाते हैं, 1 की तरफ। प्रोबेबिलिटी हमेशा इसके बीच में कहीं ना कहीं मंडराएगी। या तो ये हो सकती है, ऐसा कुछ हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, वो कभी नहीं हो सकता, वो 0 है। दूसरा ये, जैसे अगर अपने से पूछा जाए जनरली नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बारिश होने की संभावना अगर पूछी जाए तो हम जनरली क्या बोलेंगे, 0। क्या संभव बात है कि सर्दियों में तो कभी नहीं होती, गर्मियों में होगी या फिर बारिश के मौसम में होगी। अब यहां पे ये चीज हो गया 1 का मतलब श्योर इवेंट, जो पक्की बात है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने एक पासा फेंका, आगे हम बात करेंगे, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं, और पासे में मैं कहता हूं कि आपके पास जो नंबर आए वो 6 या 6 से कम आएगा, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, 1। हमेशा ऐसा ही होता है, पासे में या तो 6 आएगा, 6 से कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे बोले कि पासे में 7 आए, इस चीज की संभावना क्या है, डाइस में 7 आए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे, 0। असंभव बात है, क्योंकि वो तो मूर्खों वाली बात कर रहा है कि कभी भी पासे के अंदर कभी 7 देखा आपने, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे भी जब मैंने निकाला कितना है, 0.25 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये हमने नॉर्मल बात की, रेड की बात कर रहे थे। अब दूसरा सवाल क्या हो सकता है, फटाफट देख लेते हैं। अगर मान लो ग्रीन की बात करता है, किसकी बात करता है, ग्रीन की, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रीन कितनी है, 4, टोटल कितनी है, 12। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1/3। इस बार क्या संभावना है, 3 बॉल में से 1 बॉल क्या निकले, ग्रीन। अब थोड़ा सा सवाल के अंदर वेरिएशन लाते हैं, नोट ग्रीन सवाल आ गया, आपको बताना है कि ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए, आप जो भी निकाल रहे हो उसमें ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, मेरा तरीका देखिए, आपको जो भी तरीका आता है उसमें थोड़ा सा मैं वेरिएशन देना चाहूंगा। जैसे ही नोट ग्रीन बोलेगा, ग्रीन को छुपा लो, अपने हाथ से ग्रीन को क्या कर लो, छुपा लो। अब आपके पास कितना बचा, 3, तो ये रेड बचेंगे अगर यहां पे भी देखोगे, और नीचे कितना है, 5 कैसे बचेंगे, व्हाइट। टोटल मिला के अपने पास कितनी चीजें बचेंगी, 8 डिवाइड बाई कितना है, 12।
2/3। या इसका एक और तरीका बताया जाता है, वो जरा ध्यान से देख लेंगे आप। क्या होता है, P ग्रीन प्लस P नोट ग्रीन इज इक्वल टू 1। इसको कैसे पढ़ूंगा, किसी चीज के होने की संभावना और किसी चीज के प्लस उसके ना होने की संभावना, अगर दोनों संभावना को हम जोड़ दें या दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो 1 होगा। 1 का मतलब 100%। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 में से 7 दिन बारिश हुई, 10 में से 7 दिन बारिश हुई, कितने दिन बारिश नहीं हुई, तो आप क्या बोलेंगे, 3 दिन। तो बारिश होने की संभावना कितनी होगी, 7/10, प्रोबेबिलिटी 7/10। नहीं होने की कितनी होगी, 3/10। दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1। इसी टाइप के हम आगे क्या, एग्जैक्टली आपको बोल एंड बॉक्स नहीं दिया जाएगा, आपसे और क्या पूछ सकता है। कई बार आपके पास सवाल आता है, आपने 1 से लेके 80 तक नंबर लिए, 1 से लेके 80 तक नंबर लिए, वो सवाल इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई बॉक्स ले लिया है जिसके अंदर आपने 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक नंबर डाल दिए हैं, 80 नंबर तक। होटल का सवाल हो सकता है, या फिर कोई पर्ची वाला सवाल हो सकता है कि आपने पर्ची बना बना के 1 से लेकर 80 तक लॉटरी निकालनी है। अब सवाल क्या पूछ सकता है, उसमें सवाल अगर आपने आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, सम संख्या कितनी आएगी, तो सबसे पहली बात 1 से लेके कहां तक नंबर है, 80 तक नंबर है, तो आपके पास सबसे पहली चीज कितना आएगा, नीचे तो आएगा 80, ये बात समझ लो, नीचे कितना आएगा 80। अब ऊपर देखना, ऊपर क्या, सम संख्या। सम संख्या इसमें से आप छाटना स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले 2 फिर 4 ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा, 80। इन सबको जब जोड़ेंगे तो टोटल कितनी सम संख्या आएगी, 40। तो आप कितना आंसर दे सकते हैं, 1/2। अब ज्यादा संख्या इसलिए लिख के नहीं दिखाते हैं, वरना मैं आप थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेके देखता हूं। परफेक्ट स्क्वायर, हम स्क्वायर चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब अपने से सवाल ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। अभी नीचे में 80 आएगा, अब ऊपर में आपको क्या करना है, वो सारे नंबर ढूंढने हैं 1 से 80 तक में जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो अब जब ढूंढने जाएंगे तो आपको क्या करेगा, 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, फिर 9 16 25 36 49 64। अब 81 पे जाने की कोशिश करेंगे लेकिन ये आ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि हमने नंबर 80 तक के लिए। तो अपने पास यहाँ पे कितने नंबर बनेंगे, इन सबको जोड़ना नहीं है जी, ये गलती कभी नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऐसे हैं जो तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना दे देंगे, 1/10। अगर 10 पर्चियां निकालोगे तो उसमें से एक पर्ची ऐसी निकलेगी जो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस टाइप के सवाल भी जो होते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल, एक लास्ट सवाल इसका ले लेते हैं, डिविजिबल बाय 6। प्रोबेबिलिटी कि आप जो भी नंबर उसमें से बाहर निकाल रहे हैं वो आपका डिवाइड किससे हो, 6 से डिवाइड हो। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, नीचे में फिर से मैं क्या कहना चाहूंगा, नीचे में क्या आएगा 80, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपर कितना, 6 का पाड़ा चलाएंगे कहां तक, 80 तक। तो मैं जानता हूं कि 6 12 ऐसे चलते चलते 78 आएगा, 78। 13 से कितना होता है 78, तो ये नंबर कितने हो जाएंगे 13। तो आपका आंसर इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसमें आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे कट नहीं सकते। तो अपना 13/80 को अपन कर तो पाएंगे नहीं, तो इसका आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब इस टाइप के सवाल बहुत सारे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो बोल एंड बॉक्स का मतलब है कि जब भी कुछ इस टाइप का सवाल रहेगा आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, बेसिक पहले नीचे टोटल लिख देंगे, ऊपर जो भी कंडीशन देगी उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो बोल एंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है यहीं पे, बाकी सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाइस जो है उसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं, मेरा बड़ा फेवरेट है, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाद में करेंगे, बात अभी कर लेते हैं कॉइन की। कॉइन की बात करते हैं तो क्या होता है, आप जानते हैं सिक्का जब भी उछालेंगे, एक सिक्का उछाल रहे हैं, एक सिक्के को उछालने में अपने पास कितने केसेस बनेंगे, 2 केस बनते हैं। हर कोई जानता है हर सिक्के के कितने पहलू जी, हर सिक्के के 2 पहलू जी। कौन कौन से पहलू जी, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। दूसरा क्या, चितपट जो बोलते हैं अपन, उसी तरीके से। अब अगर ये तो कब है, जब अपन ने कितना कॉइन उछाला है, 1 कॉइन। एक कॉइन में कितने केस बने, 2। अभी यहां पे भी आपसे सवाल पूछा जाता है, एक कॉइन में क्या पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो सीधा आप नीचे कितना लिख देंगे, 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ऊपर में क्या लिखेंगे, चाहिए क्या, हेड। हेड कितना है, एक जगह क्या है, हेड। अब सवाल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सिक्के कितने उछाले, 2 कॉइन, 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के जब उछालते हैं कितने केस बनेंगे। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, एक कॉइन उछाला तो कितना बना, 2 की पावर 1, 2 कॉइन उछाले कितना बनेगा, 2 की पावर 2। अब इसको समझो ही कैसे, वो जरा मेरी तरफ देख के यहाँ पे सोचो। मैं ये कह रहा हूं तरीके बहुत सारे लिखने के, लेकिन एक जनरल मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे लिखते हैं। जो भी पहले वाले में आपने लिखा उनको दोबारा से लिखो, और अब एक बार क्या करो, इन दोनों के सामने HH लगा दो, और एक बार दोनों के सामने क्या लगा दो, TT। टोटल मिलाए कितने केस बन गए, 4 केस। अब सवाल क्या आ सकता है वो जरा देखिए मेरी, सवाल क्या है भाई, 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, नीचे में इस बार कितना आने वाला, 4, क्योंकि टोटल केस कितने, 4। अब इसमें से वो केस ढूंढने, पिछली बार भी हमने वही केस ढूंढा था, इस बार भी वही केस ढूंढ रहे हैं। अपने क्या ढूंढना है जिसमें एक हेड आया हो, इसको नहीं लेंगे। इसमें हेड कितने, 2। ऐसा नहीं कि हेड देखना है, वो नहीं देख रहे, हेड भी कितना हो, 1।
वो यहाँ पे मिलेगा तो टिक कर ले इसको, यहाँ पे मिल रहा है इसको कर लेंगे, यहाँ पे टिक इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों के आगे टेल। तो अपने फेवरेबल केस कितने, 2। और जो बच्चे बोर्ड क्लासेज में वो ध्यान रखेंगे, आप इसको सीधा ऐसे नहीं छोड़ सकते, पहले चारों केस बनाएंगे और यहाँ पे भी आपको ये दिखाना है, नहीं तो मार्क कटने की आपकी संभावना रहती है। अब आगे बात करते हैं, ये अपना कौन सा केस हो गया जी, 2 कॉइन। अब जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो 3 कॉइन्स का है। कितने कॉइन्स का है, 3 कॉइन्स का। तो हमने 2 कॉइन में क्या देखा था, HH TT HT TH, ये थे। अब क्या करना है, 2 बार इनको लिख लो ऐसे ही। अब क्या करोगे, एक बार सबके सामने क्या लगा दो, H लगा दो, और एक बार सबके सामने क्या लगा दो, T। तो यहां से अपने पास टोटल केस कितने बन गए, 8। जब भी 3 कॉइन का सवाल आपके पास आएगा तो सीधा हमेशा नीचे कितना रहेगा, 8। इस बात को दिमाग में बैठा लो। 2 कॉइन का आएगा नीचे कितना रहेगा, 4, और 1 कॉइन का तो 2, आपको पता ही है। अब यहां पे सवाल कैसा आ सकता है, वही सवाल फिर से लेते हैं, कितना, 1 हेड। तो आप नीचे में कितना लिखने वाले हैं, 8। नीचे में कितना लिखने वाले हैं, 8। अब 1 हेड वाला केस अपने को देखना है, 1 हेड वाला केस देखना है, ये नहीं है, कितने हेड है, 3, ये है 1 हेड है, यहां पे 2 हेड हो गए, नहीं होगा, ये वाला 2 हेड है, नहीं होगा, ये वाले भी 2 हेड है, नहीं होगा, ये तीनों टेल नहीं होगा, यहां पे 1 एच है, यहां पे 1 एच, टोटल मिला के 1 2 3, अपने पास कितने हैं, 3। और फिर वही बात बोर्ड क्लासेस के लिए फिर से क्या है, एच टी एच एच टी 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 एच टी। अब ये तो हुआ जब हमको ये सब चीज लिखनी पड़ी। अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है आपके पास कि आपको 1 हेड चाहिए और कितने कॉइन निशान रखे हैं, 3, कैसे करोगे, मेरी तरफ देखो जी, कैसे करेंगे। H की पोजीशन एक बार मान लीजिए कि पहली बार हेड आ गया और बाकी 2 बार क्या है, टेल। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है, टेल। अब इस हेड को ना सरकाना स्टार्ट कीजिए, खिसका दो इसको। कैसे खिसकाएंगे, पहले में फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे में सेकंड पोजीशन पे, तीसरे में थर्ड पोजीशन पे। अपना सवाल खत्म। कितने केस बने, 3, और नीचे तो 8 आना है। जैसे ही 3 को उछाले अपना आंसर कितना आने वाला है, 8। अब जरा इसमें एक और सवाल कर लेते हैं, इसका एक और पार्ट। 2 हेड, कितना हेड, 2 हेड। तो फिर से अपन यहां पे थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं। 2 हेड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बार क्या ढूंढने, एक बार के लिए हो सकता है यहां पे मन करे, लेकिन इसको क्रॉस करेंगे। हेड कितने हैं, 3। अब 2 हेड वाला ये भी नहीं मिल रहा, ये मिला अपने को, ये मिला अपने को, और ये वाला मिला, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो पहले देख चुके हैं 1 हेड है, तो अपने पास इस बार भी कितने केस बने, 3/8। अब अगर ये पेपर में तुम्हारे पास आता है और डायरेक्ट तुमको आंसर चाहिए, तो 8 तो नीचे लिख ही लेंगे। अब ऊपर वाला कैसे सोचोगे आप, जरा ध्यान से देखिए। आपको कितने हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, ठीक है जी, 2 हेड चाहिए। अब जगह कितनी है, 3 जगह 2 हेड चाहिए। तो करोगे क्या, या तो फर्स्ट सेकंड, या क्या हो सकता है, फर्स्ट थर्ड, या क्या हो सकता है, सेकंड थर्ड। और कोई आपके पास चारा नहीं तो एक और तरीका होता है, अगर 2 हेड चाहिए तो पक्की बात है 1 टेल आएगा। कितना आएगा, 1 टेल। कितना टेल आएगा, 1 टेल। आपको ये बात दिमाग में रखनी है। तो 1 टेल आएगा, तो जो पिछली बार सोचा था उसी तरीके से सोच सकते हैं। और एक इसमें आगे केस क्या आ सकता है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। 3 हेड वाला केस कितना आएगा, 1 आएगा, वो तो हम शुरू से देख रहे हैं, एक ही केस है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, वो भी कितना केस है, 1, टीटीटी वाला। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो जो बाहर वाली चीजें हैं, अगर याद करने वाला कोई बच्चा है जिसको रटना है सिर्फ, तो वो कैसे रटेगा, वो जरा ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। जिसको है रटना उसके लिए तरीका बता देते हैं जी। नीचे तो आएगा 8 सब में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या लाने वाले हो, इधर दोनों में 1-1 केस, इधर दोनों में 3-3 केस। 1-3-3-1, 1-3-3-1, 1-3-3-1 क्या होता है जी, कोई बच्चा बता सकता है, इसको सोचें। 1-3-3-1 क्या होता है। अब ये है, अगर यहां पे ये चीज है हेड के लिए, तो ये बात मान के चलिए ये चीज टेल के लिए भी वैलिड है। ये चीज किसके लिए वैलिड है, टेल के लिए भी वैलिड है। तो अपना यहां पे जो कॉइन का कॉन्सेप्ट है, हमने सारी चीज देखी, पहले 1 कॉइन, फिर 2 कॉइन, और अब कौन सा देखा है, 3 कॉइन। अब अपन केस किसका लेते हैं, डाइस का, या बोल हिंदी में तो पासे का। अब अपन जानते हैं उसमें कौन कौन से केस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 केस होते हैं, जिसमें एक जगह 6 बिंदी होती है, 5 4 बिंदी, 3 बिंदी, 2 बिंदी, 1 बिंदी, या अंग्रेजी में बोले तो डॉट। अब शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें भी दो टाइप के सवाल अपने पास आते हैं मेन तौर पे, 1 डाइस 2 डाइस। 1 डाइस के बारे में हर कोई जानता है। 1 डाइस के बारे में अपन क्या बात कर सकते हैं, एक डाइस में क्या क्या केस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ रह सकता है। 2 डाइस के केस अपन डिस्कस करेंगे। पहले 1 डाइस पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सवाल बहुत सिंपल है, नंबर इज इवन। सम संख्या के बारे में अगर अपने से बात करें कि संख्या क्या रहनी चाहिए, सम। अगर एक डाइस आपने उछाला तो उस पर अगर सम संख्या चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, सम संख्या
पहले बात तो सम संख्या के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि अपने पास टोटल केस कितने हैं, 6। पहले नीचे लिखना सीखेंगे, कितना आएगा 6। ऊपर अगर देखें नंबर इज इवन तो यहां से आप छाट के लिख सकते हैं, और बोर्ड क्लास फिर से ध्यान देंगे भाई 2 4 6 यहां पे लिखेंगे, यहां पे 1 2 3 4 5 6 ये सब चीजें लिखनी है, जो काट सकते हैं 1/2। इसका मतलब क्या समझेंगे, अगर 2 बार आप डाइस को उछालेंगे तो चांस ये रहेगा कि एक बार कैसी संख्या आएगी, सम संख्या। विषम संख्या इसका बिल्कुल वही हो जाएगा, वो भी 1/2 ही रहेगा। अब और क्या पूछ सकते हैं, जरा देखिए, नंबर बिटवीन 2 एंड 6 या फिर 2 एंड 5। हमको नंबर किसके बीच में चाहिए, 2 और 5 के बीच में नंबर चाहिए। तो नीचे देखिए, नीचे कुछ सोचना है, नीचे कितना आने वाला है 6। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आपका 2। क्यों, इस बार कौन कौन से केस हैं, 2 और 5 के बीच में कौन कौन आता है, 3 और 4। तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ये तो अपना किसकी बात करी अपन ने, 1 डाइस की। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल उठाते हैं, 2 डाइस मेरा बहुत फेवरेट है, मजा आ जाता है मेरे को, इसमें एक जादुई चीज आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे पहली बात, केस कितने बनेंगे, तो केस बनेंगे 36। कैसे, पिछली बार भी आपने अगर देखा हो तो जब मैं बात किसकी करता हूं, कोइन की, तो कोइन में फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। 2 की पावर n का मतलब कितना, जितने कॉइन है, एक कॉइन चलो 2 की पावर 1, 2 में 2 की पावर 2, 3 में 2 की पावर 3। 8 केस अपन ने देखे थे। अगर कभी 4 सिक्के उछालने में कितने केस बनेंगे, 16। आप खुद से बना सकते हैं, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। 4 कॉइन जब उछलते हैं तो कितने केस बनते हैं, 16। आपको उस केस बनाने हैं, उसका मैंने मेथड आपको बताया कैसे केस डेवलप करते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ पे डाइस की केस में, क्योंकि एक बार में कितने केस बने, 6, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 6 की पावर n। इसका मतलब क्या है, अगर 2 डाइस उछालेंगे तो 6 की पावर 2, 36 केस बनेंगे। हमारे को केस क्यों चाहिए, तो टोटल केस हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। अगर 3 डाइस अगर उछालेंगे तो केस कितने बनेंगे अपने पास, 216, क्योंकि अपन 6 का क्या कर देंगे क्यूब। वो अपने ज्यादा देखना नहीं, अपने पास सवाल कहां से आता है, 1 डाइस और 2 डाइस से। 2 डाइस वाले सवाल में 36 केस बनेंगे। कैसे बनते हैं वो जरा देखेंगे, मेरे साथ बने रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि पहले डाइस पे मैं मान लेता हूं, जब मैंने पहली बार डाइस को उछाला तो मैंने सोचा कि उस पे 1 आ गया। अब दूसरी डाइस पे क्या क्या आ सकता है, दूसरी डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मेरे साथ लगे रहेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब क्या होता है, पहले डाइस पे नंबर क्या है 1, और दूसरी डाइस पे क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ऐसे ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं, इतनी बार मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बार अगर कोई टेबल बनाई है, पीरियोडिक टेबल, मैंने एनआईटी से पास आउट हूं, मैंने इतना साइंस पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल उतना नहीं बनाया जितना ये टेबल बनाया, क्योंकि बड़ा मजा आ जाता है इसमें। एक जबरदस्त पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में, आप बस थोड़ा सा इसको देखते रहिए। मैं करने क्या वाला हूं, सेम पैटर्न। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि पहला नंबर, पहला जो आया वो कितना आया 3, दूसरे पे क्या आ सकता है इस तरीके से। आगे भी देखते रहे, इससे अपन बहुत सारे सवाल इसी टेबल को देखते हुए हवा हवा में कर देंगे। हमेशा इस टेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टेबल में एक पैटर्न है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसको जरा देखेंगे। तब तक आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए, जोड़ घटा गुणा भाग, कैलकुलेशन बहुत सिखा दिया मैंने आपको। 6 4 6 5 6 6। अब जरा इसको देखिए, ये अपने टोटल कैसे थे बन गए 36, 6 इधर इस तरीके से। अब मेरे पास सवाल किस किस तरीके के आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। 10th क्लास वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी, वहां पे सवाल आपके पास सीधा आता है, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 7 ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस के ऊपर जोड़ कितना आना चाहिए, 7। अब पहले इस चीज ही भूल जाइए कि 7 चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मेथड देना चाहता हूं कि अगर सिंपल सा केस मैं आपको बोलूं कि सम 3 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 3, तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है, 3 कैसे कैसे ला सकते हो, 3 ला सकते हो तो 1 + 2, 2 + 1, 3 + 0, 0 + 3। बट 3 + 0, 0 + 3 यहाँ पे कामयाब नहीं हुई। डाइस पे क्या नहीं आ सकता है, डाइस पे कभी भी आपका 0 नहीं आ सकता है। तो अपने पास सिर्फ अगर सम 2 की बात करें तो अपने पास एक ही केस होता है 1 1। मैं यहाँ पे एक जबरदस्त चीज आपको अभी दिखाता हूं, क्या, जरा देखते रहिएगा। सम 2 वाली लाइन हमारी ये है 1 1। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ नहीं पाएंगे, कोई ऐसा यहाँ पे पेयर नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका सम कितना आएगा 2। अगला क्या है, सम कितना आ जाएगा 3, उसके कितने केस बने 2। उसके बाद कितना है, इसको देखेंगे तो ये सम 4 है, इसको देखेंगे तो ये सम कितना है 5, इसको देखेंगे तो ये अपना सम कितना है 6, इसको देखेंगे, सबसे लंबी लाइन जारी है, सारी की सारी 6 की 6 लाइन को पार करते हुए गया कौन, सम 7। सम 7 में 1 2 3 4 5 6 कितने केस बने 6। नीचे कितना आएगा 36, 1/6। अपना आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो अपने यहाँ पे अगर एक बात और देखें तो जब भी अगर ये आएगा तो आपको साइड में केस लिख के दिखाना है। इसके बाद अगले वाला कितना आ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा सम 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा सम 9, ये अपना सम 10, यहाँ पे सम 11 और सम 12। तो आप एक यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, क्या वाला पैटर्न, बहुत सिंपल है। आप सिंपल एक पैटर्न देखेंगे, सम 2 का केस कितना है 1, सम 3 का केस कितना होगा 2, ऐसे एक एक कम चलता जाएगा, 3 केस, सम 5 के कितने केस 4, सम 6 के केस कितने 5, सम 7 जब है तो 6/36। सबके
36 तो कर ही लेंगे आप। अब इसके बाद वापिस क्या होगा, एक बात ध्यान देंगे, इसके बाद क्या होगा, ये 12, 11, 10, 9 और 8। यहां पे अगर अपन सबका देखें 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15/36 है। इन सबका जोड़ भी 15/36 आएगा। ये कितना है, 6/36। सारी चीज का जोड़ अगर आप देखोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 36/36 मतलब 1। और ये प्रॉपर्टी आपकी प्रोबेबिलिटी की, जितने भी सारे इवेंट है उनका सबका जोड़ करोगे कितना आएगा, 1। तो आपको कभी भी अगर जोड़ करना हो तो इस तरीके से, अगर ये चीज याद रह जाए या यहां से याद रह जाए। अब इसमें एक वेरिएशन हो रहा था, गुना की बात कर सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि दोनों जो नंबर यहां पे बने हैं उनका गुना जो है वो कितना है, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12। तो जैसे अगर दो डाइस, अगर उसने ऐसे बोला कि प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, 12, जैसे ये बात उसने बोली तो एक बात तो समझिए, नीचे कितने आने वाला है, 36। अब अगर ये पूरी टेबल भी आपको वहां पे उस टाइम पेपर में बनाएंगे नहीं, पेपर में अगर ये बनाने चले गए तो आपका टाइम तो वहीं लग गया। अब आपको सोचना 12 कैसे आ सकता है। तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, कौन सा, डिवाइजर्स, और आपको खुद को पहले से ही पता होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब बात आएगी इस चीज की तो हम एक बहुत सिंपल सी चीज कर सकते हैं। वो चीज क्या है, आपको करना क्या है, बड़ा नॉर्मल सा सोचें आप, 1 12, 12 1, 2 6, 6 2, 3 4, 4 3, यही केस है। अब इसमें से ये दो केस तो हो जाएंगे रिजेक्ट। 1 में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें, 12 में। 12 नहीं आ सकता। तो अपने पास यहां पे ये 4 केस बचेंगे। कौन सा, 2 6, मतलब पहले डाइस पे 2, दूसरी पे 6, फिर 6 2, फिर 3 4, 4 3। तो टोटल केस कितने बने, 4। 4/36 मतलब 1/9। तो ये अपने केस किस चीज पे हुए जी, डाइस पे। अब अपने क्लास के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कार्ड्स। हाँ जी, आते हैं कार्ड्स के ऊपर। अगर आपको कार्ड्स खेलना है तो आपको कुछ नहीं आता जीवन में जी। और हरियाणा का अगर कोई भी बच्चा है तो उसको तो जी 100% ये चीज पहले से ही आनी चाहिए, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब फिर भी हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कार्ड्स, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। सबसे पहले कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। ये हर किसी को पता होगा। आप में 52 का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर कभी भी सवाल नहीं आता है। 52 को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। 26 कैसे हो गए, रेड, और 26 ब्लैक, लाल और काला। अब उसको 26 के फिर पहले हमने रंग के भेद पे बांटा, उसके बाद हमने सूट के हिसाब से बांटा। यहाँ पे कितने, टोटल 4 हिस्सों में बांट दिया। आगे कैसे, 26 जो रेड है, रेड के 2 पार्ट होते हैं। 13 क्या होते हैं, हर्ट, हिंदी में बात करें तो पान के पत्ते 13, और 13 क्या होता है, डायमंड मतलब ईंट। ऐसे यहाँ पे काले में भी 13 2 हिस्से हो गए। एक स्पेड, स्पेड मतलब हुक्म, हुक्म का नाम तो सबने सुना, हुक्म का एक काम बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है। और 13 क्या होता है, क्लब, क्लब मतलब चिड़ी। तो टोटल हमने 52 को पहले 26 में बांटा, फिर 13 में इस तरीके से। अब वो 13 क्या है वो जरा ध्यान से देखेंगे। हर किसी में 13 कार्ड और वो 13 सेम इस तरीके से होते हैं। 13 का मतलब बस अपने दिमाग में एक चीज समझ ली, 1 से 13 तक गिनती है। 1 से 13 तक क्या है, गिनती। अब क्या होता है उसमें, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्का, या अंग्रेजी में बोलते हैं एस बोलते हैं। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक कोई नाम नहीं है, सिंपल ऐसे रखते हैं। 11 12 13 को भी बहुत स्पेशल दर्जा दिया गया है। इन तीनों चीज को बहुत ही स्पेशल दिया गया है। इनको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, फेस कार्ड। बहुत से लोग जो एकदम पक्के खिलाड़ी होते हैं कार्ड्स के, वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर 1 भी आना चाहिए। 1 की वैल्यू हो सकती है किसी गेम में बहुत ज्यादा हो, लेकिन फेस कार्ड का जब भी सवाल आएगा, बहुत बार सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा फेस कार्ड का, तो आपके पास सिर्फ ये 3 फेस कार्ड है। कितने फेस कार्ड है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। ये सारे के सारे क्या है, फेस कार्ड। तो आप इन 13 पत्तों में क्या समझोगे, एक 1 को बोलते हैं इक्का, 2 से लेकर 10 तक कुछ नाम नहीं है। 11 को क्या बोला हमने, जैक, गुलाम हिंदी में। 12 को बोला क्वीन, 13 को बोला किंग मतलब बादशाह। अब सवाल किस टाइप का था वो जरा देखें। सबसे पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। और जैसे ही तुमने कार्ड्स का नाम सुना, नीचे में कितना जी, 52। कोई इसमें टेंशन होनी नहीं चाहिए, 2 बार सोचना ही नहीं। नीचे में कितना आएगा, 52। ऊपर कितना, बात कर रहे हैं फेस कार्ड की। यहाँ पे कितने फेस कार्ड, 3। इसमें क्योंकि 11 12 13, 11 12 13 कितनी बार आएगा, 11 कितनी बार आएगा, 4 बार। 12 कितनी बार आएगा, 4 बार। और 13 कितनी बार आएगा, 4 बार। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 12। काट सकते हैं इसको 4 के टेबल में, 3/13। अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड क्या हो सकता है, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड का मतलब आपको इस बार इस तरफ देखना ही नहीं है, काले की तरफ नहीं देखना, सिर्फ कहां पे रहना है, रेड में। रेड में अगर देखें तो इसमें कितने, 3 फेस कार्ड, इसमें कितने, 3 फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड अपने पास कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड अपने पास कितने हो जाएंगे, 6। तो मैं यहां से एक चीज आपको बताना चाहता हूं, क्या, जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही उसने कलर को बोले ना, कभी भी किसी भी सवाल में किसकी बात करता है, कलर की, तो जो तुम्हारा पहले वाला आंसर था उसका सीधा आधा कर दो। किस, क्या कर दो, आधा। अब अगर इसमें एक चीज और आगे बोल दे कि स्पेड फेस कार्ड, अब कलर से भी नीचे उतर आएगा। स्पेड में क्या चाहिए उसको,
स्पेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो स्पेड और फेस कार्ड वाले सिर्फ 3 है और नीचे कितना रहने वाला है 52, क्योंकि उसमें सिर्फ तुमको यहाँ पे स्पेड में देखना है और वो भी क्या देखना है 11, 12, 13। और क्या सवाल हो सकता है दोनों से सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछेगा तो नीचे कितना है जी 52, ऊपर कितना अपने पास 26, कितना है 26, आंसर कितना देंगे 1/2। ऐसे अगर बात करें एक और चीज की, क्लब की बात कर लें, क्लब कार्ड की बात करें, नीचे कितना आएगा जी 52, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ऊपर कितना आएगा 13, क्लब यहाँ पे अपने पास क्लब के कितने कार्ड है 13, तो आंसर कितना देंगे 1/4, यहाँ पे अपने पास 1/2 था। अब लास्ट सवाल इसका क्या हो सकता है, बड़ा सिंपल सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, 7 आए, 7 कितनी बार है, 7 अगर देखो तो यहाँ है 7, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, चारों में रहेगा, तो आंसर कितना देंगे 4/52। इस तरीके से अपन ने कॉन्सेप्ट खत्म किया। इसको आप जो शुरू में मैंने बनाया था वहां पे स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपने पास रखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का वो यहाँ पे डिस्कस किया। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करी, उसके बाद हमने इसमें केसेस देखे कि 0 से 1 के बीच में ही रहती है प्रोबेबिलिटी, मिनिमम वैल्यू 0 जिसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, असंभव, वो चीज कभी हो नहीं सकती। मैक्सिमम कितना बोला हमने 1, उसका एग्जांपल हमने इंडिया पाकिस्तान की सीरीज या मैच से लिया था। उसके बाद हमने बात किया था कि 4 हमारे पास मेन तौर पे जो इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें पहली कैटेगरी अपनी क्या थी, बॉल एंड बॉक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कॉइन को डिटेल में डिस्कस किया, डाइस को डिटेल में डिस्कस किया और लास्ट में अपन किसकी बात कर रहे हैं, कार्ड्स में। तो जो भी बच्चे 9, 10th वाले वो तो अपना पूरा सिलेबस इससे कर सकते हैं और बाकी जो 11, 12th वाले हैं उनका बेसिक यहां से कवर हो गया। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास रहेगी, उसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल होते हैं पीएनसी का बेसिक यूज करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस तरीके के सवाल, जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ हैंडशेक, इस टाइप के जो भी सवाल रहते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। मैथ सीखते रहिए, प्रोबेबिलिटी जरूर सीखिए और होप करता हूं कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि प्रोबेबिलिटी में अगर आप 0 पे हो तो आप 1 की तरफ जाएंगे, कम से कम आज ही क्लास में आप हाफ तक तो जरूर पहुंच गए, अगली क्लास में जरूर हम 1 तक पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।